प्रदेश में 2 लाख युवाओं को रोजगार मौका, अग्नि सुरक्षा अधिकारी बनेंगे बेरोजगार, सीएम योगी के निर्देश पर बनी योजना। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का औचक निरीक्षण, खाद और बीज के व्यापारियों में मचा हड़कंप, सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया को कवरेज करने से रोका। श्रावस्ती में खाद की किल्लत से किसानों में आक्रोश, एनएच 730 पर बौद्ध स्थली के पास जाम लगाकर किया प्रदर्शन, विधायक रामफेरन पांडे ने की समझाइश। कानपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के पार, कटरी क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का कहर, राहत कार्यों के लिए नावें तैनात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अग्निशमन विभाग ने कार्य योजना तैयार की है और जिसके तहत 2 लाख से अधिक युवाओं को अग्नि सुरक्षा अधिकारी के पद पर तैनाती का अवसर मिलेगा। एडीजी पजहा चौहान के अनुसार इच्छुक युवाओं को 1 से 4 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी और जिसके बाद में उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये युवा मॉल, मल्टीप्लेक्स, 100 से अधिक बेड वाले हॉस्पिटल, 24 मीटर से ऊंचे गैर आवासीय भवन और 45 मीटर से अधिक ऊंचे आवासीय भवनों में तैनात किए जाएंगे। और फिलहाल फिरोजाबाद, सिरसागंज, टुंडला और शिकोहाबाद में आधार कार्ड व योग्यता प्रमाण पत्र के साथ में युवाओं के लिए निःशुल्क कैंप भी लगाए जा रहे हैं। तो सीएम योगी के निर्देश पर ये योजना बनी। ट्रेनिंग के बाद में सर्टिफिकेट भी मिलेगा और साथ ही युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। तो बेरोजगार युवाओं के लिए ये बेहद ही अच्छी खबर है, बेहद ही सुखद खबर। और यूपी में 2 लाख युवाओं के लिए अब रोजगार का सुनहरा मौका है। तो युवा इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी ना गंवाएं। अग्नि सुरक्षा अधिकारी अब युवा बनेंगे। पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। देखिए, अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के निर्देश के अनुपालन में जनपद फिरोजाबाद के 4 फायर स्टेशनों पर फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, टुंडला और सिरसागंज में लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आज से 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लोगों से अपेक्षा है, अपील है कि वो अपने अपने नज़दीकी फायर स्टेशन पर पहुंचकर जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपना आधार कार्ड ले जा करके वहां नामांकन करा करके अग्निशमन विभाग का व्यवहारिक निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यूपी के कुशीनगर से खबर का आप रुख करेंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का औचक निरीक्षण, खाद और बीज की दुकानों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री शाही के निरीक्षण से हड़कंप मच गया और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप ने स्टॉक रजिस्टर की जांच भी की और बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। व्यापारियों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया को भी कवरेज करने से रोक दिया। खड़ा तहसील क्षेत्र के नेबुआ रायगंज बाजार का ये पूरा मामला है। देखिए, मीडिया को भी इस मामले से दूर रखा गया, मीडिया को भी कवरेज करने से रोक दिया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने औचक निरीक्षण किया। खाद और बीज की दुकानों पर वो पहुंचे, अचानक से पहुंचे और उसके बाद में वहां जाकर के उन्होंने निरीक्षण किया। बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे ही कृषि मंत्री बाजार में पहुंचे, स्टॉक रजिस्टर की भी पूरी जांच पड़ताल कृषि मंत्री ने की और साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने, कृषि मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया को भी इस मामले से दूर रखा, कवरेज नहीं करने दिया गया। हालांकि खाद और बीज की दुकानों का कृषि मंत्री ने निरीक्षण किया और इससे व्यापारियों में खौफ का माहौल भी पैदा हो गया कि अचानक से कैसे कृषि मंत्री उनकी दुकानों पर पहुंच गए, जांच पड़ताल करने लगे। कानपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और कटरी क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का कहर भी देखने को मिल रहा है। खेतों से लेकर के घरों तक पानी भर गया है और जिससे किसानों की तरोई, लौकी, भिंडी, बैंगन, मिर्च, धनिया और अमरूद जैसी तैयार फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। भगवान दीनवपुरवा, भोपालपुरवा,
और बनियापुरवा जैसे गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और किसान अपने पशुओं को ऊंचे स्थानों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के 7 गांव प्रभावित हैं और पंचायत भवन में अस्थायी ठहरने की व्यवस्था भी की गई है और फिलहाल 2 नावें तैनात की गई हैं और 4 नावें और मंगाई गई हैं ताकि राहत कार्य को तेज किया जा सके। तो देखिए, इसकी वजह से किसानों की फसलें जो हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। 7 गांवों में जलभराव से संकट इस वक्त गहराया हुआ है। राहत कार्यों के लिए नावें तैनात की गई है ताकि किसानों को थोड़ी राहत हाथ लग सके और गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है और ये किसानों के लिए बेहद ही दुखद खबर है। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बारात भोज में मेले के दौरान एक युवक से दबंगों ने मारपीट कर दी और आरोप है कि दबंगों ने जाति सूचक शब्द कहे और गले में गमछा डाल करके गला दबाने की कोशिश भी की। युवक ने थाने में शिकायत दी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और जिसके बाद में पीड़ित ने एसपी को पत्र देकर के न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति के हैं और आए दिन झगड़ा करते रहते हैं, साथ ही अब समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं और पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। तो मेले में युवक के साथ में मारपीट की गई है। दबंगों ने गले में गमछा डाला, गमछा डाल करके गले को दबाने की कोशिश की, यानी कि जान से मारने की कोशिश युवक को की गई। साथ ही जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। समझौता ना करने पर उसे कहा गया कि तुझे जान से मार दिया जाएगा। हालांकि अब युवक जो है थाने पहुंचा और थाने में सुनवाई ना होने पर एसपी से न्याय की गुहार पीड़ित ने लगाई है। यूपी के अलीगढ़ से खबर अब आपको बता दें, एएमयू में फीस वृद्धि को लेकर के धरना चल रहा है और छात्र नेता का विवादित भाषण भी सामने आया। एएमयू में यूपी सरकार के नियम छात्र नेता नहीं चलने देंगे। फिलिस्तीन के झंडे का मफलर लटकाते हुए छात्र नजर आया और एएमयू प्रॉक्टर के खिलाफ भी अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। पुलिस सीआरपीएफ जवानों के कैंपस में आने पर बदजुबानी भी की गई। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का छात्र तला मन्नान है और फीस वृद्धि को लेकर के ये धरना चल रहा है। छात्र नेता का एक विवादित भाषण भी सामने आया और ये छात्र नेता का कहना है कि यूपी सरकार के नियम ये छात्र जो है वो नहीं चलने देंगे। एएमयू के अंदर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के कैंपस में आने पर बदजुबानी भी की गई, गलत भाषा का उपयोग भी किया गया और ये छात्र तला मन्नान मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का छात्र है। देखिए, फीस वृद्धि को लेकर के ये छात्र जो हैं बौखलाए हुए हैं और ये छात्र धरना दे रहे हैं। इनका कहना यही है कि फीस वृद्धि नहीं की जाए क्योंकि इससे छात्रों को काफी परेशानी होती है और इसीलिए एक छात्र का विवादित बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। इस वीडियो को काफी शेयर भी किया जा रहा है। उन्नाव से खबर का अब रुख करेंगे। खरीफ मौसम 2025 के लिए कृषि विभाग की ओर से शुरू किए जा रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे का पंचायत सहायकों ने जोरदार विरोध किया है और पंचायत सहायक यूनियन के प्रतिनिधियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए साफ शब्दों में कहा कि ये काम वो नहीं करेंगे क्योंकि पंचायती राज विभाग के तहत कार्यरत हैं और क्रॉप सर्वे कृषि विभाग का कार्य है। अंजलि, मानसी, सृष्टि, पूनम और सुलेखा समेत अन्य पंचायत सहायकों ने तकनीकी संसाधनों की कमी, समय अभाव, कम प्रोत्साहन राशि और पहले से ही कई जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए कहा कि सचिवालय संचालन और जनसेवा केंद्र प्रबंधन का काम भी उन्हीं पर है और ऐसे में यूनियन की मांग है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे का जिम्मा कृषि विभाग के निजी सर्वे कर्मियों को ही दिया जाए।
हमारी मांग ये है कि हम लोग को मतलब प्रति सर्वे 20,000 रुपया दिया जाए या तो, और फ़ोन दिया जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हम लोग को वाईफाई प्रोवाइड करवाई जाए, और सबसे बड़ी बात पावर बैंक दिया जाए। और ये जो प्रति गाटा 5 रुपया दिया जा रहा है, ये प्रोत्साहन राशि हमें नहीं चाहिए। और ये जो सबसे बड़ा हम लोग का ये मुद्दा है कि हम लोग का नाम जो ये प्राइवेट सर्वेयर के रूप में कर दिया गया है, तो हम लोग प्राइवेट सर्वेयर नहीं है, हम भी विभाग के कर्मचारी हैं। सर, हम क्रॉप सर्वे के विरोध में आए हैं ज्ञापन देने कि हम लोगों को पंचायती राज डिपार्टमेंट में इतना पहले से ही कार्य है कि हम लोग उससे भी उबर नहीं पाते हैं। फैमिली आईडी चल रही है और समाज कल्याण का काम चलता है, रेट्रोफिटिंग चलती है, आयुष्मान कार्ड भी चलता रहता है। उसके अतिरिक्त जो है कृषि विभाग का क्रॉप सर्वे भी हम लोगों को सौंपा जा रहा है। पिछली बार भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था, तो उस बार हम लोग कार्य मुक्त हुए थे, लेकिन फिर से हम लोगों पे जिम्मेदारी थोपी जा रही है और कोई भी विभाग जो है इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। ना हम लोगों को किसी प्रकार की सुविधाएं मिल रही। अल्प मानदेय में जो है हम लोग 6,000 में अपनी कैसे जीविका चलाते हैं, कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं। लेकिन कर्मचारी जो है हम लोगों पे ज़बरदस्ती दबाव देके कि तुम लोग नौकरी से निकाला जाएगा और मानदेय रोका जाएगा, तो आप कार्य नहीं करोगे। इसलिए हम लोग परेशान हैं और डीएम मैडम को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन वो मिल नहीं पाई हैं। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां जिले में खाद की किल्लत से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी में घंटों लाइनों में लगने के बावजूद खाद न मिलने से नाराज किसानों ने आज NH 730 पर बौद्ध स्थली के पास में जाम लगा दिया और भारी संख्या में सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करने लगे। और हालात काबू में करने पहुंचे भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए किसान प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते रहे। और किसानों का कहना है कि लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही और जिससे खेती पर संकट जो है वो गहराता जा रहा है। तो NH 730 पर किसानों ने जाम लगा दिया। प्रशासन ने समझाइश की कोशिश की, लेकिन किसान काफी गुस्से में नजर आए। खाद की समस्याओं में जनता का एक अलग जुनून था। हम सबसे आग्रह किया और यहाँ आ गए हैं। सभी लोगों को खाद मिलेगी, कोई इसमें बचेगा नहीं। एक बोरी सबको आज खाद मिलेगी। जो कम पड़ेगा वो कल दूसरी ट्रक आ जाएगी। हमने जिलाधिकारी से बात कर लिया है, कृषि अधिकारी से बात कर लिया है, कल भी खाद आएगी। खाद की कमी नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ये भीड़ ये लोग फर्जी लगा रहे हैं। जितनी खादें हैं 456 बोरी में 150 बांट चुके हैं। 306 बोरियां 306 लोगों। अब खबर शिकोहाबाद से है, जहां 17 अगस्त की रात से आलोक सारस्वत लापता है और वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के जाहरवीर मंदिर के लिए निकले थे। और परिजनों के अनुसार उनसे शनिवार रात से संपर्क नहीं हुआ है और अब तक उनका कोई भी सुराग हाथ नहीं लग सका है। और परिजनों ने आशंका जताई है कि यात्रा के दौरान कहीं रास्ते में कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। उनके फोन नंबर पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे कि चिंता परिवार वालों की ओर भी ज्यादा बढ़ गई है। और परिवार ने संबंधित पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और आमजन से अपील की कि यदि किसी को आलोक सारस्वत के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो तुरंत परिजनों को या फिर नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें, ताकि आलोक सारस्वत के बारे में पता चल सके। बिजनौर से खबर का आप रुख कर लेते हैं, जहां पर धामपुर की SDM से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला 24 जुलाई का है, जब SDM को अज्ञात नंबरों से फोन कर 15 लाख रुपए की मांग की गई और पुलिस की जांच में तेलंगाना निवासी आरोपी धीरज रेड्डी सामने आया, जिसे दबिश देकर के पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया अहेड। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाजीपुर से खबर अब आपको बता दें, जहां सनबीम स्कूल महाराजगंज के क्लासरूम में 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा की सहपाठी ने चाकू मारकर के हत्या कर दी और छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर के हुई चाकूबाजी की घटना में हमलावर छात्र सहित 3 अन्य छात्र भी घायल हो गए और जिनका गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार छात्र आदित्य वर्मा और 9वीं के छात्र साहिल रावत के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था और वहीं आज फिर दोनों के बीच में स्कूल में ही झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान साहिल ने चाकू से आदित्य पर हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद 9वीं के छात्र नमन और अभिनव ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन
चाकूबाजी में आदित्य की मौत हो गई और जबकि साहिल, अभिनव और नमन घायल हो गए और फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरठ नगर निगम और सामाजिक संस्था द ग्रोइंग पीपल ने महापौर हरिकांत अहलूवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के नेतृत्व में विशाल तिरंगा रैली निकाली। रैली को लोकसभा सांसद व अभिनेता अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने हरी झंडे दिखाकर के रवाना किया और कचहरी चौराहे से शुरू होकर के रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई चौधरी चरण सिंह पार्क पहुंची, जहां पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान नगर निगम अधिकारियों, पार्षदों, सामाजिक संस्थाओं, स्कूली विद्यार्थियों और नागरिकों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। रैली का उद्देश्य देशभक्ति के साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। इटावा में एसओजी सर्विलांस और थाना बकेवर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 103 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है और जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करों के पास से चोरी की गाड़ी और फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त की है और पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह राजस्थान से सस्ती शराब खरीद करके बिहार में ऊंचे दामों पर बेचता था और आरोपी राजस्थान के भरतपुर से शराब लेकर बिहार सप्लाई करने के लिए जा रहे थे और जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। बाकी फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। ये जनपद इटावा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और इसकी तस्करी के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम और थाना बकेवर की टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कल 2 अपराधी पकड़े गए हैं, मानवेंद्र और अंकित। इसमें एक सिकंदरा आगरा का रहने वाला है, दूसरा हमारे चौबिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हरदोई के मलोथा गांव में बाढ़ के पानी में नहाने को लेकर के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और जानकारी के अनुसार सूरज नाम के युवक का बसेरा गांव के कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ, जिसके बाद में आरोप है कि युवकों ने सूरज के घर पहुंचकर के धारदार हथियार के साथ में धमकी दी और परिजनों ने उन पर सूरज की हत्या कर उसे फांसी पर लटकाने का गंभीर आरोप लगाया है और पुलिस पर भी कार्रवाई न करने की बात कही। गुस्साए परिजनों ने हरपालपुर बड़ा गांव मार्ग पर जाम लगाकर के विरोध जताया और फिलहाल मामला हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र में चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। बागपत के छपरोली थाना क्षेत्र के टांडा गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां पर मौलवी की पिटाई से नाराज एक शुद्ध किशोरी ने बदले की नियत से मौलवी के रिश्तेदार के 11 माह के मासूम बच्चे को उनके कमरे के बेड में छिपा दिया और जिससे दम घुटने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का शव मिलने के बाद में पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की और मदरसे में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें ये पूरा मामला उजागर हुआ और पुलिस ने किशोरी को हिरासत में ले लिया। और वहीं अपर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। कुशीनगर से खबर का अब रुख करेंगे। कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई और मृतक की पहचान प्रियांशु के रूप में हुई है। हादसे के बाद में गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और कार को कब्जे में लेकर के पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के रामकोला कप्तानगंज मार्ग की ये पूरी घटना है। बुलंदशहर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर मामूली विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट करके हत्या कर दी और घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव सीकरी की है, जहां आरोपी विशाल ने घरेलू विवाद के चलते अपने छोटे भाई दाताराम की बेरहमी से पिटाई कर दी और घायल को गंभीर हालत में दाताराम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और घटना के बाद में आरोपी विशाल मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गांव बख्शीवाले में उस समय हड़कंप मच गया जब घर में गैस सिलेंडर लीक होने से आग भड़क उठी और अचानक लगी आग से घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि परिजनों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस घटना में गरीब परिवार का हजारों रुपए का सामान जलकर के राख हो गया और फिलहाल ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो आग लगने से घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन गनीमत यही रही कि इस आग से परिवार वालों ने किसी भी तरीके से अपनी जान बचा ली। लेकिन गरीब परिवार का लाखों रुपए का सामान जल करके इस आग में राख हो गया और थाना कोतवाली शहर के बख्शीवाले गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर सिलेंडर लीक होने की वजह से आग लग गई। कौशाम्बी के करारी कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर सोनी गांव में एक घर में चोरी का मामला सामने आया। अज्ञात चोरों ने दीवार काट करके जेवरात, नकदी और सहित लाखों रुपए की चोरी कर ली और घटना के बाद में अब पुलिस गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं और वहीं पीड़ित की शिकायत के बावजूद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लग रहे हैं कि आखिर पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही पुलिस की गश्त पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रात खाना खा भाई है और चोर आए हैं, सब सेंग फोड़ के हमारा सामान उठा ले गए हैं। हाँ, क्या क्या सामान कानिकटा पर सोने की लाठी रही है, पार रहा है, थोड़ा चैन पट्टी रही है, पैसा रहा, कुछ पैसा कड़ू का लग गए बेटा। पैसा कितना ले गए? रहा भैया 1 लाख तक रहा भैया, रहा भैया। सामान कार उठाए हैं तो वो देख रहा है तो कोई रहा भैया सब हमारा। इससे पहले भी चोरी हुई थी? हाँ, पहले भाई चोरी भैया। हाँ, तब सब हमारे पुल्ली उचाल लगे हैं, अब गले के लगे, टपका के लगे, चैन पट्टी रहा ओका लगे, जो पैसा कौड़ी रहा ओका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।